हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडल फैमिली ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, सच बताऊं तो पूरे 1 महीने के बाद आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ कि मैं दोनों चीज़, स्कूल, घर और ये ब्लॉग बनाना सब कुछ मैं एक साथ नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। जब कभी मन किया तो बना लेती हूँ, वरना नहीं बनाती हूँ। तो इस वक्त मैं जा रही हूँ आन्या को लाने के लिए। अंशु की तो वैसे छुट्टी हो गई है। छुट्टी क्या हो गई है, गर्मी इतनी बढ़ गई है कि वो सब बच्चों की घर से क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन चल रही है। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनकी क्लासेस चल रही है। और जो 9th 10th है, 12th है, ये बड़ी बड़ी क्लासों के भी स्कूल चल ही रहे हैं। इस टाइम तो स्कूल के पास इतनी भीड़ होती है ना छोटे छोटे बच्चों की, पर अभी एकदम खाली खाली रहता है। तो बस इस वक्त मैं आनिया को लेकर आ गई हूँ। उसको ले जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं अंशु को घर में छोड़ देती हूँ। कुछ देर उसे बोल देती हूँ कि तू टीवी देख, मैं ना दीदी को लेकर आती हूँ। तो जाने की जिद तो करती है, लेकिन मैं उसे छोड़ देती हूँ कि बस बहुत जल्दी दौड़ के आती हूँ, देर नहीं लगाऊंगी। बस मान जाती है। इस तरह से उसे मैं लेके आ जाती हूँ। धूप तो फिर भी, बारिश तो हुई थी पिछले दिनों, थोड़ी मौसम में थोड़ी ठंडक भी आई है, लेकिन गर्मी तो अभी भी है। उसमें आने जाने में कि मैं इतनी थक जाते हैं ना कि वही थक गई, तो बस बैठ गई थी। और मैं थोड़ा बाहर की साइड है, क्योंकि मौसम थोड़ी हवा चल रही थी और बाहर का जो नज़ारा है थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं बालकनी में आके खड़ी हो गई। आनिया थक गई थी तो वो कमरे में लेट गई। थोड़ी देर लेट जाती, क्योंकि वो भी बेचारी आते आते थक जाती है। और बैग का वज़न तो कहते हैं आजकल बच्चे से बैग का वज़न ज़्यादा होता है। लेकिन किसको कहना, टीचर्स को कुछ कह सकते हैं ना किसी को कह। सारे सब्जेक्ट के साथ मतलब कि कैसे बताऊँ कि जैसे कि टाइम टेबल बना रखा है, बिल्कुल उसी के हिसाब से लेकर जाते हैं, फिर भी उसके हिसाब से ज़्यादा बुक्स होती है। तो मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मैं सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना ली थी और सिर्फ इस वक्त मैं बनाऊंगी चावल। और हम लोगों का ये है कि रात में ही, मतलब कि इसी टाइम चावल खा लेते हैं। रात में कई लोग होते हैं मतलब कि रात में चावल खाते हैं, खाने वाले खा लेते हैं, लेकिन हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम रात में जो खाना नहीं खा सकते ठीक से, उतना अच्छा नहीं लगता रात में खाना। तो रात में रोटी बनाती हूँ। इस वक्त मैं थोड़ा सा चावल बनाना, जिसमें कि हम तीनों ही खा लेते हैं। आनिया अंशु खाती है और मैं खा लेती हूँ। और हस्बैंड को तो चावल मिले तो सही, ना मिले तो सही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी जिस दिन घर पे होते हैं उस दिन मैं बना देती हूँ चावल, बस उसी दिन खाते हैं। उसके बाद बीच में कभी जीरा राइस बना दिया या कुछ और ऐसे ही पुलाव वगैरह बना दिया, तो वैसे खा लेते हैं। वैसे मैं रात में ऐसे जिसकी दाल चावल सब्ज़ी ये सब जो कुछ भी होता है ना, वो मैं नहीं बनाती। ज़्यादातर मैं दाल रोटी बना लिया, ज़्यादातर मैं दाल रोटी बनाती हूँ। सब्ज़ी बहुत कम, एक टाइम मसाला ना ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस जो ठंड के टाइम में तो होता है कि ज़्यादातर मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, या किसी भी चीज़ की चटनी बना लेती हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन गर्मी के टाइम में बिल्कुल भी मन नहीं करता किसी तरह का मसाला खाए, इसलिए छोड़ देती हूँ मैं। और ज़्यादातर मैं वो करती हूँ कि मैं दाल रोटी बना देती हूँ, या खीरा कट कर दिया, या कोई किसी भी तरह कोई सैलेड होता है वो मैं कट कर देती हूँ। चावल मैंने उधर किचन में चढ़ा दिया। गर्मी भी तो इतनी लग रही थी, तो मैं आके इधर कमरे में बैठ गई हूँ। अभी देखिए आनिया ने कपड़े भी चेंज नहीं किया, वैसे ही लेटी हुई है। और अंशु का तो ऐसे ही है, बस उसे 2 बज गए तब से ही उसे लग जाती है कि उसे खाना चाहिए, उसे भूख लग रही है। तो सबसे पहले मैंने उसे खाना करके दे देती कि वो शांत हो जाएगी, आराम से बैठ के खा लेगी। आनिया तो अपना, एक तरह से वो खुद ही अपना खाना ले लेती है।
कपड़े चेंज करके अपना जिस तरह से होता है खाना लिया। वजह से भी बच्चों को आदत होनी चाहिए कि अपना काम खुद कर लें। वही वही काम होता है ना, बहुत ज़्यादा आराम देता है कि सब बच्चे हैं थोड़ा थोड़ा भी अपना कर लेते तो हमें बहुत आराम मिलता है कि कुछ काम तो कम हुआ, वरना सबका एक एक काम करते रहे तो हमको भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि सारा काम हम ही करें, तुम लोग क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम ये लोग अपना खुद करें। तो इस टाइम आन्या को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर पे होम ट्यूशन दे रखा है, उसका ट्यूशन चल रहा था। तो मेरे को कुछ ढूंढना था, ग्रोसरी के सामान मैंने कुछ ऑनलाइन मंगवाया था और कुछ ऐसे आसपास ग्रोसरी शॉप होता है वहाँ से मंगवाया था। तो इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हमने नहीं मंगवाई थी, हमने लिखा कुछ और था और डाल कुछ और दिया। और मेरे हस्बैंड की तो आदत ऐसी है, आ गया तो कोई बात नहीं, रहने दो, इस्तेमाल में तो आ ही जाएगा। आजकल मैं गुस्सा भी करती हूँ लेकिन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, करना वही है जो उनका मन है। उन सबको देखने के बाद मतलब कि स्लिप से मिला लिया कि सारा सामान ठीक है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ कपड़े धोने के लिए। और इस टाइम मैं करूँगी भी क्या खाली, वो दोनों बहनें अपनी पढ़ाई कर रही हैं। घर के सभी काम मैं बहुत आसानी से करना पसंद करती हूँ, मुझे उतना बोरियत फील नहीं होता ना, उतना बेकार लगता है। लेकिन सच बताऊँ तो कपड़े धोना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस कपड़ों को इतना रगड़ते रगड़ते हाथ में दर्द हो जाता है। और दूसरी बात है कि कपड़े कम हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तब तो सच में एकदम ज़्यादा हो तब तो सिर्फ मुसीबत आ जाती है कि इन कपड़ों को धोते सोचते सोचते धोती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली और अच्छी वीडियो के साथ। कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलूँ, क्योंकि आजकल वीडियो थोड़ा सा कम बनाती हूँ क्योंकि मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ।